क्या खाएंगे आप, मैंगो या दवाई? चलिए जिंदगी की कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में दवाई है, मैंगो है। मेरी बात को पूरी सुनकर जाइएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो ने, मेरी बात ने आपको कोई भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाया है तो सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली में जुड़ जाइए और एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको फायदा मिला हो तो मेरे पास मैंगो है और दवाई है। मैंगो हमने कोलंबिया से लिया है एक्चुअली एंड मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। अगर आपको पता हो तो बताना। और पता नहीं वहाँ कोलंबिया में ही मतलब वहीं से आया है या फिर कहीं से इम्पोर्ट किया गया है। खैर, हमारा मेन मकसद है दवाई या मैंगो। मैं दुआ करता हूँ कि दवाई तो किसी को खानी नहीं पड़े यार। आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि कभी जरूरत नहीं पड़े दवाई खाने की। लेकिन फिर भी मैं कुछ बताता हूँ आपको। आप दवाई खाएंगे या मैंगो? दवाई जब हम खाते हैं, ये कड़वी होती है ना। कैसे खाते हैं हम दवाई? दवाई हम खाते हैं, निकालते हैं और कड़वाहट की वजह से जल्दी से खा लेते हैं। मैंगो कैसे खाते हैं? मैंगो हम खाते हैं आराम से, प्यार से खाते हैं और मतलब पूरा मजा लेकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिठास होती है, ये मीठा होता है। तो कड़वी चीजों को हम जल्दी निगल लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को हम आराम से खाते हैं, मजा लेकर खाते हैं। तो फिर हम जब कड़वी दवाइयों को जल्दी खा लेते हैं तो लोगों की कड़वी बातों को देर तक अपने पास रखकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? जिस तरह से दवाइयां जिस्म की बीमारी को ठीक करती है ना, उसी तरह से लोगों की कड़वी बातों पर सब्र करना इंसान की रूह की बीमारी को ठीक करता है। और जब सहने वाले को सब्र आ जाता है ना, तो फिर सताने वाले की औकात। जो लोग पैसे उधार लेकर वापस नहीं देते वो हमसे ज्यादा खुदा के गुनहगार होते हैं, क्योंकि जब वो परेशानी में थे, जब वो उन पर मुसीबत थी, तब खुदा ने हमारे दिल में रहम डाला था उनकी मदद करने के लिए। तो वो हमसे ज्यादा खुदा के गुनहगार हैं। और अपनी मेहनत की कमाई किसी और को देना आसान नहीं होता ना, क्योंकि अगर आसान होता तो बैंक सैकड़ों पेपर पर दस्तखत नहीं लेती, हमारी प्रॉपर्टी के कागज नहीं लेती और फिर उन लोगों को लोन देती है बहुत सारा ब्याज लगाकर जो लायक होते हैं। और लोग बिना ब्याज के हमदर्दी में सिर्फ इसलिए मदद कर देते हैं क्योंकि उनके दिल में दर्द होता है, कि इंसानियत के नाते। लेकिन फिर वही लोग जो कर्जा लेते टाइम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कर्जा वापस मांगते टाइम सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये वो सबसे ज्यादा अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, क्योंकि जिसने खुदा के लिए किसी की मदद की है, खुदा तो उसे कहीं ना कहीं से वापस दे देगा। पर जिसके ऊपर कर्जा है, आजकल जिंदगी का कुछ नहीं पता कब हमारी सांसें थम जाएं और फिर यही लोग कर्जे लेकर खुदा के पास जाएंगे, खुदा को मुंह दिखाएंगे। बहुत मुश्किल से बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो मरने वालों के कर्जे भुगता देते हैं। तो अगर मर गए कर्जा लेकर, तो वो कर्जा तुम्ही को देना है। और क्या दोगे कर्जे में? पैसा तो होगा नहीं, अपनी नेकियां दोगे। थोड़ी बहुत की होंगी, हार्डली कोई आजकल नेकियां करता है, वो भी सारी चली जाएंगी। कर्ज लेकर वापस ना देने की नियत रखने वाले अपने आप पर जुल्म करते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उनके पास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसको अपनी आदत बना देते हैं। उसने मदद की होती है, उसका दिल बड़ा होता है, खुदा उसको कहीं ना कहीं से दे देगा, लेकिन तुमने जो उसका वापस नहीं किया है वो यहाँ नहीं तो वहां देना पड़ेगा। अगर आपके भी कुछ अधूरे काम हैं, दुआओं की वजह से अटके हुए हैं, तो इस मासूम बच्चे की माँ की दुआएं आप ले सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा दिल, माँ तड़प रही है, बच्चा कल से गायब है, 10 साल का बच्चा मेरे पास के गांव का है। एक ऐसा दुखी दिल है। अगर ये बच्चा मिल गया ना आपकी वजह से, किसी की वजह से मिल गया, ऐसी दुआएं मिलेंगी जो शायद जिनसे बेड़े पार हो जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि शेयर करने से कुछ नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, एक लड़का था, यंग था, वो गायब हुआ था, वो मिल गया था हमारी वीडियो की वजह से। तो फिर से मिलेगा, पता नहीं किसकी वजह से मिल जाए। और ऐसी दुआएं जिनके लिए हमें कहना नहीं पड़ेगा, और यही दुआएं जरूरी होती हैं। तो इग्नोर नहीं करना, जितना हो सके शेयर करना। ये बच्चा या फिर और भी जितने बच्चे अपनी माओ से बिछड़े हुए हैं, वो अपनी माओ से मिल जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इज्जत किस चीज में? तब आपने इरशाद फरमाया कि रब के दिए पे राजी हो जाओ, रब इज्जत अता करेगा। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, जिल्लत किस चीज में है? तब आपने इरशाद फरमाया कि जिंदगी में कभी लालच ना करना, जलील हो जाओगे। हुजूर को दहेज लेने वालों को सब बुरा कहते हैं, लालची हैं, लानती हैं, भिखारी हैं, भिखमंगे हैं। कहना भी चाहिए, दहेज ऐसी चीज है, हाथ फैलाकर मांगते हैं लोग। लेकिन सिर्फ लेने वाले क्यों? वो बाप भी तो लालची है ना, जो अपनी बेटी की शादी दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस देख के करता है। कितने सारे बापों ने अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी है, दौलत देखकर ना जुआरी और शराबियों के हाथ में अपनी बेटियां दे दी। तो आप बताइए मुझे, जिस तरह से हाथ फैलाकर दौलत मांगने वाले, दहेज लेने वाले लालची हैं, उसी तरह से दौलत देखकर अपनी बेटी की शादी करने वाला बाप भी तो लालची हुआ ना।